जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कंपनी में शेयर के थ्रू, तो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। तो शेयर होल्डर बनने के सबसे पहला फ़ायदा होता है कि डिविडेंड मिलता है कंपनी से। डिविडेंड क्या होता है? जब भी शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है पैसा, तो वो पैसा कंपनी यूज़ करता है अपने मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या फिर जो भी काम करने के लिए। तो उस प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से जो प्रॉफिट बनता है, उस प्रॉफिट का हिस्सेदार शेयर होल्डर भी होता है। तो वो जो प्रॉफिट में से जो हिस्सा उसको शेयर होल्डर को मिलता है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो एक तरह का रिटर्न होता है जो इक्विटी शेयर पे मिलता है। जैसा अगर बैंक में सेविंग अकाउंट है तो इंटरेस्ट मिलता है, एफडी में इंटरेस्ट मिलता है, तो वैसा शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये टैक्स फ्री होता है। तो कंपनी जब भी पहले प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट जाता है, फिर टैक्स कटता है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर और कंपनी का बचता है। तो उस पर कभी टैक्स नहीं लगता, डिविडेंड पे कभी टैक्स नहीं लग सकता। तो डिविडेंड भी कई प्रकार के मिलते हैं। चाहिए तो आप डिविडेंड कैश में ले लो, या फिर इन्वेस्टर चूज़ कर सकता है कि वही जो डिविडेंड उसको मिलने वाला है, वही डिविडेंड वापस वो री इन्वेस्ट हो जाए कंपनी में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी से एक शेयर है कंपनी में और उसको डिविडेंड मिला, तो वो डिविडेंड यूज़ कर सकता है एक और शेयर खरीदने। तो अभी उसके बाद 2 शेयर हो जाएगा, तो उसको डिविडेंड के बदले एक और शेयर मिल जाएगा। तो ऐसे करके काफ़ी सारे इन्वेस्टर शेयर जमा करते हैं। लॉजिक सिंपल है यहाँ पे। अगर कंपनी हाई प्रॉफिट कमाएगी, अच्छा डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड रेट जो होता है फ्लक्चुएट पे होता है, कोई फिक्स रेट नहीं होता कि इतना % मिलेगा उतना मिलेगा। पूरी तरह से डिपेंड करता है कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। अगर कंपनी लॉस कर रही है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे इन्वेस्टर है मार्केट में जो सिर्फ अच्छा डिविडेंड मिले लॉन्ग टर्म के लिए, उस हिसाब से कंपनी चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट करती है। कंपनी डिविडेंड या फिर 4 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने में एक बार डिविडेंड देती है। लेकिन कंपनी को कोई कंपलसरी नहीं होता कि डिविडेंड देना ही देना है। स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसको तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड उसको मिलता रहेगा। लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर है तो उसको कोई कंपल्सन नहीं होता कंपनी को कि डिविडेंड देना ही देना है। तो यहाँ पे डिविडेंड किस पे मिलता है? डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू पे। तो जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि आईपीओ क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो अगर आपको वो समझना है तो वो वाली वीडियो देखो। आईपीओ में जो फेस वैल्यू होता है उसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं, उसके ऊपर ही डिविडेंड मिलता है। और अपना मार्केट वैल्यू हो गया जो सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग की वजह से जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है उसके ऊपर से डिविडेंड नहीं मिलता। जो बुक वैल्यू होता है, फेस वैल्यू होता है, आईपीओ इश्यू होता है तब उसके ऊपर ही डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू है 50 रुपये और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो अभी कंपनी ने डिसाइड किया कि 200% डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड मार्केट वैल्यू जो 50 रुपीज़ है उस पर नहीं मिलेगा, जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ उस पर मिलेगा 200%। यानी कि 10 रुपीज़ का 200% वो हो गया 20 रुपये। तो आपको 20 रुपये का डिविडेंड मिलेगा एक शेयर पे। तो अब हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की। यील्ड क्या होता है? यील्ड मतलब होता है कि कितना मिल रहा है, कितना रिटर्न है। एक इक्विटी शेयर पे डिविडेंड कितना यील्ड हो रहा है, मतलब कितना रिटर्न आ रहा है, उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड से ये पता चलता है कि आपको ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है कि कम डिविडेंड मिल रहा है कंपेयर टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के हिसाब से जो सेकेंडरी मार्केट से डिराइव होता है मार्केट प्राइस, उसके ऊपर डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट होता है। तो आप इस एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 कंपनी लेते हैं, एक कंपनी लेते हैं एक्स और एक कंपनी लेते हैं जेड। तो अगर एक्स कंपनी और जेड, एक्स और जेड दोनों कंपनी 20-20 रुपये डिविडेंड दे रहे, लेकिन एक्स का मार्केट वैल्यू है 100 और जेड का मार्केट वैल्यू है 50, तो डिविडेंड ज़्यादा कौन दे रहा है? जेड दे रहा है। अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें तो जेड कंपनी दे रहा है 40% रिटर्न और एक्स दे रहा है 20% रिटर्न। तो इसका मतलब सिंपल सा कंक्लूजन निकलता है कि जेड ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। लेकिन वैसा हर बार सही नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि जो जेड है उसका मार्केट वैल्यू ऑल टाइम लो हो, उसके हिसाब से 20 रुपये सही है। 50 मतलब अगर आप 50 में खरीद रहे हो आपको 20 रुपये रिटर्न मिल रहा है तो उस हिसाब से सही है। तो अगर कोई सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदता है इन्वेस्ट करने के लिए, डिविडेंड के लिए, तो उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड यील्ड रेशियो निकलना चाहिए। तो उस हिसाब से जेड कंपनी सही है, 40% रिटर्न दे रही है, और एक्स कंपनी जो है 20% रिटर्न दे रही है, जो कम है। अब हम बात करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में।
तो कुछ कंपनियां ऐसी है जो डिविडेंड नहीं देती, साल हो जाता है 2 साल हो जाता है लेकिन डिविडेंड नहीं देती। तो उस प्रॉफिट का करते क्या, वो प्रॉफिट यूज़ करते हैं कंपनी में बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। तो जब भी बिजनेस एक्सपांड होगा, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, तो प्रॉफिट वापस वो कंपनी में लगाते हैं। ये नहीं कि शेयर होल्डर को डिविडेंड के थ्रू दे देते। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए कि अगर इक्विटी शेयर में डिविडेंड नहीं मिल रहा तो मतलब क्या है इन्वेस्ट करके। लेकिन इससे होता क्या, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, तो मैं सपोज, तो एग्जांपल के लिए अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने कंपनी में लगाए 500 रुपये, 1 साल हुआ 2 साल हुआ, उसने डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन 2 साल बाद, क्योंकि वो प्रॉफिट कंपनी खुद यूज़ कर रही है, खुद को एक्सपांड करने के लिए, कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, ज़्यादा बिजनेस करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उससे क्या होगा, जो 500 रुपया जो मेरा कैपिटल वैल्यू है वो मेरा एप्रिशिएट होके 1500-2000 तक जा सकता है। तो डायरेक्ट 200 से 300% तक का फायदा हो सकता है मेरे को 3 से 4 साल के अंदर। काफी सारे लोग कैपिटल अप्रिसिएशन भी करते हैं, काफी सारे लोग डिविडेंड के लिए जाते हैं, काफी सारे लोग आईपीओ के थ्रू जो फेस वैल्यू को है उस हिसाब से डिविडेंड कलेक्ट करते हैं, या फिर सेकेंडरी मार्केट से उठाते हैं डिविडेंड के लिए, कि आईपीओ से उठाना है शेयर कि सेकेंडरी मार्केट से उठाना है शेयर। ये पूरा चॉइस इन्वेस्टर के ऊपर रहता है, डिपेंड करता है इन्वेस्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कितने टाइम तक के लिए होल्ड करना है, कितने पैसे चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या वगैरह वगैरह, कि उसको कैपिटल अप्रिसिएशन देखना है या फिर क्या देखना है। तो ये था डिविडेंड का बेसिक आज के लिए। नीचे कमेंट्स में फीडबैक दे देना कि ये कैसा लगा वीडियो, समझ में आया नहीं आया, कंफ्यूजिंग लगा, ताकि हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव कर सके हमारी वीडियो को। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर जाइए, और हमारा ब्लॉग है एक, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो इन्फॉर्मेशन। तो मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में।